ये आकाशवाणी है। अब आप रवि कपूर से समाचार सुनिए। कोविड मरीजों की संख्या बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की महत्वाकांक्षी कार्ययोजना 2030 को मंजूरी दी है। इससे अगले 10 वर्ष में दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क, व्यापार और अर्थव्यवस्था, रक्षा और सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य क्षेत्र में आपसी सहयोग और मजबूत होगा। दोनों नेताओं के बीच कल हुई वर्चुअल शिखर बैठक में कोविड स्थिति और महामारी से निपटने के प्रयासों में सहयोग और कोविड वैक्सीन के संबंध में सफल साझेदारी पर विचार विमर्श हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में कोविड संक्रमण की दूसरी लहर से निपटने में ब्रिटेन के चिकित्सा सहयोग के लिए प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का आभार व्यक्त किया। श्री जॉनसन ने पिछले वर्ष ब्रिटेन और अन्य देशों को चिकित्सा सामग्री और वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए भारत की सराहना की। यूरोप और पश्चिमी मामलों के संयुक्त सचिव संदीप चक्रवर्ती ने कहा कि दोनों प्रधानमंत्रियों ने वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार 2 गुने से भी अधिक करने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के साथ संवर्धित व्यापार साझेदारी का शुभारंभ किया। इसके अंतर्गत भारत और ब्रिटेन एक व्यापक और संतुलित मुक्त व्यापार समझौते की कार्ययोजना बनाने पर भी सहमत हुए। संयुक्त सचिव ने बताया कि व्यापार साझेदारी बढ़ने से दोनों देशों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अनेक अवसर सृजित होंगे। Both our leaders had substantive discussions on the entire gamut of our ties and exchanged views on regional and global issues of mutual interest. The strong complementarities and growing convergences between the two countries in all these areas were underscored. The first big deliverable of the summit was the launch of the Roadmap 2030. Last year, when the two Prime Ministers spoken on telephone, they had agreed to make this roadmap to transform India-UK ties, and today the two leaders launched the roadmap. The implementation of the roadmap will elevate the India-UK relationship into a comprehensive strategic partnership. वर्चुअल बैठक में भारत अमेरिका वैश्विक नवाचार साझेदारी की घोषणा की गई। इसका उद्देश्य अफ्रीका से आरंभ कर कुछ चुने हुए विकासशील देशों को भारतीय नवाचारों का हस्तांतरण करने में सहयोग देना है। दोनों देश नई और उभरती प्रौद्योगिकी तथा आपूर्ति श्रृंखला व्यापक करने में सहयोग पर सहमत हुए। आतंकवाद से निपटने, समुद्री और साइबर क्षेत्र सहित रक्षा और सुरक्षा संबंध मजबूत करने पर भी सहमति बनी। दोनों प्रधानमंत्रियों ने हिंद प्रशांत और G7 समूह में सहयोग सहित परस्पर हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। भारत और ब्रिटेन ने प्रवासन और एक दूसरे के देश में आने जाने की व्यापक साझेदारी का भी शुभारंभ किया। इससे विद्यार्थियों और पेशेवरों को दोनों देशों में अधिक अवसर उपलब्ध होंगे। सरकार ने कल मीडिया की इन खबरों का खंडन किया कि कोविड राहत सामग्री के प्रभावी आवंटन और वितरण में समय नष्ट किया गया। एक टेलीविजन चैनल की इस खबर को सरकार ने भ्रामक बताया है, जिसमें दावा किया गया था कि कोविड सहायता सामग्री की पहली खेप 25 अप्रैल को भारत पहुंच गई थी, लेकिन केंद्र ने इस जीवन रक्षक सामग्री के वितरण की मानक संचालन प्रक्रिया बनाने में 7 दिन लगा दिए। स्वास्थ्य मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि जीवन रक्षक चिकित्सा सामान के आवंटन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया 2 मई को जारी की गई थी और केंद्रीय तथा अन्य स्वास्थ्य संस्थाओं के माध्यम से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए आवंटन और वितरण का कार्य तभी शुरू कर दिया गया था जब महामारी से लड़ने के भारत के प्रयास में वैश्विक समुदाय ने सहायता शुरू की। देश में रेमडेसिविर इंजेक्शनों की उत्पादन क्षमता 3 गुना होकर 1 करोड़ 5 लाख इंजेक्शन प्रति माह हो गई है। केंद्रीय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट के जरिए जानकारी दी कि देश में रेमडेसिविर उत्पादन करने वाले संयंत्रों की संख्या 1 महीने से भी कम समय में 20 से बढ़कर 57 हो गई है। रेलवे देश के विभिन्न राज्यों में ऑक्सीजन एक्सप्रेस के जरिए ऑक्सीजन की आपूर्ति कर रही है।
ऑक्सीजन एक्सप्रेस के जरिए अब तक देश के विभिन्न राज्यों में 1585 टन ऑक्सीजन की आपूर्ति की गई है। 27 ऑक्सीजन एक्सप्रेस अपनी यात्रा पूरी कर चुकी हैं और 6 में 463 टन ऑक्सीजन का लदान किया जा रहा है। गुजरात से 2 ऑक्सीजन एक्सप्रेस 244 टन से अधिक ऑक्सीजन दिल्ली ला रही हैं। अंगुल से 60 टन से अधिक ऑक्सीजन लेकर दूसरी ऑक्सीजन एक्सप्रेस तेलंगाना पहुंच गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। सरकार ने विभिन्न राज्यों में अतिरिक्त पीएसए चिकित्सा ऑक्सीजन संयंत्र लगाने के लिए 581 स्थलों की पहचान की है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट श्रृंखला में बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण इन संयंत्रों के निर्माण के लिए नोडल एजेंसी होगा और युद्ध स्तर पर यह कार्य पूरा करेगा। उन्होंने बताया कि हमारे इंजीनियर जरूरतमंद रोगियों तक ऑक्सीजन आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए चिकित्सकों के साथ मिलकर काम करेंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण प्रत्येक देशवासी की जान बचाने के लिए रिकॉर्ड गति से ये कार्य पूरा करेगा। भारत ने 16 करोड़ 4 लाख से अधिक कोविड टीके लगाकर महामारी की रोकथाम के प्रयासों में एक और शिखर पार कर लिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में वैक्सीन की 13 करोड़ से अधिक पहली डोज और 3 करोड़ से अधिक दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। मंत्रालय ने बताया कि 18 से 44 वर्ष तक की आयु के 2,29,000 से अधिक लोगों को कल कोविड का पहला टीका लगाया गया। 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इस आयु वर्ग के 6,62,000 से अधिक लोगों को टीकाकरण के दायरे में लाया गया है। मंत्रालय ने बताया कि 60 वर्ष से अधिक आयु के 5 करोड़ 29 लाख से अधिक लोग कोविड-19 का पहला टीका लगवा चुके हैं, जबकि 1 करोड़ 23 लाख से अधिक लोगों को दूसरा टीका भी लग चुका है। कल रात 8 बजे तक देश में लगभग 11,50,000 टीके लगाए गए। 6,15,000 से अधिक लोगों को पहला और 5,33,000 से अधिक लोगों को दूसरा टीका लगाया गया। देश में वर्तमान समय में कोविड मरीजों की संख्या कुल रोगियों का लगभग 17% है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में इस समय कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 34,47,000 से अधिक हो गई है। कल देश में संक्रमण के 3,57,000 से अधिक नए मरीजों का पता चला। इसके साथ ही कोविड से स्वस्थ होने की दर कम होकर 81.91% हो गई है। देश में अब तक 1 करोड़ 66 लाख से अधिक लोग इस संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, दिल्ली, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात और केरल में संक्रमण काफी अधिक है। सरकार ने लोगों को वैक्सीन के लिए पंजीकरण कराने संबंधी धोखाधड़ी से सावधान किया है। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी ने लोगों से आग्रह किया कि अप्रमाणित वेब लिंक पर क्लिक न करें। धोखेबाज वैक्सीन के लिए पंजीकरण के नाम पर ऐसे लिंक भेजकर या प्रतिष्ठित सरकारी संगठन के नाम से फोन करके धोखाधड़ी कर सकते हैं। पीआईबी ने लोगों से आग्रह किया कि वैक्सीन लगवाने के लिए कोविन पोर्टल या उमंग या आरोग्य सेतु ऐप के जरिए पंजीकरण कराएं और टीका लगवाने का समय लें। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने समूचे केंद्र शासित प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के प्रभावी प्रबंधन के लिए कोविड प्रबंधन दलों के गठन का निर्देश दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इन दलों में उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा अधिकारी और प्रशासन के अन्य अधिकारी शामिल होंगे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में पंचायती स्तर पर जिलों से गांवों तक एक प्रभावी कोविड प्रबंधन योजना के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्रों की उचित कार्य क्षमता पर जोर देते हुए उन्होंने दोनों संभागीय आयुक्तों को ऑक्सीजन आपूर्ति संयंत्रों की कामकाज पर कड़ी निगरानी रखने के लिए कहा है। श्री सिन्हा ने कोविड महामारी संक्रमण के प्रसार को नियंत्रित रखने के लिए धार्मिक नेताओं और चुने हुए प्रतिनिधियों से हर संभव सहायता प्रदान करने का आह्वान किया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने 4 खिलाड़ियों के संक्रमित होने के बाद आईपीएल क्रिकेट प्रतियोगिता को स्थगित कर दिया है। ये फैसला आईपीएल की कार्यकारी परिषद और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की आपात बैठक में लिया गया। देश में कोविड की दूसरी लहर के बाद आईपीएल प्रतियोगिता के आयोजन को लेकर काफी आलोचना हो रही थी।